जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। सनातन धर्म में सभी एकादशी तिथियों का विशेष महत्व है और इनमें से जून के महीने में पड़ने वाली योगिनी एकादशी कई तरह से मायने रखती है। हिंदू धर्म में सभी तिथियों का विशेष महत्व है। ऐसी ही प्रमुख तिथियों में से एक है एकादशी तिथि। हर एक महीने में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी तिथि कहा जाता है और इस दिन पूरी श्रद्धा भाव के साथ विष्णु जी का पूजन किया जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी तिथियां होती हैं जिनमें पूजा पाठ और व्रत उपवास का अलग महत्व होता है। ऐसी ही एकादशी तिथियों में से एक प्रमुख है आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं और महीने में 2 एकादशियां होती हैं, लेकिन योगिनी एकादशी में पूजन विशेष रूप से किया जाता है। आइए जानते हैं जून के महीने में कब पड़ेगी योगिनी एकादशी, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। इस बार जून के महीने में पड़ने वाली योगिनी एकादशी 24 जून 2022 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भी कहा जाता है। योगिनी एकादशी तिथि आरंभ 23 जून गुरुवार रात्रि 9:41 पर। योगिनी एकादशी तिथि समाप्त 24 जून शुक्रवार रात्र 11:12 तक। चूँकि उदया तिथि में एकादशी 24 जून को है, इसलिए इसी दिन व्रत करना फलदायी होगा। योगिनी एकादशी व्रत पारण का समय 25 जून शनिवार को प्रातःकाल है। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन जो लोग भक्ति भाव से विष्णु जी का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पांडव भाइयों में भीम को छोड़कर सभी भाई हर माह 2 एकादशी व्रत रखते थे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ की योगिनी एकादशी व्रत के महत्व को बताने का निवेदन किया और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मृत्यु पर्यंत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत के पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह व्रत सभी लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी है। योगिनी एकादशी की पूजा और व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः जल्दी उठना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति को साफ करके उसमें चंदन लगाएं। विष्णु जी को पुष्प, चंदन, अक्षत, तुलसी दल अर्पित करें
और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी को भोग अर्पित करते समय उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी समेत पूजन करता है उसे कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार योगिनी एकादशी में व्रत और पूजन सभी भक्तों को पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। एकादशी तिथि पर भूलकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी की चुगली करनी चाहिए। ऐसा करना महापाप माना गया है। झूठ बोलने से आपके पुण्य कर क्षीण यानी कम होते हैं और चुगली करने से मान सम्मान में कमी आती है। इसलिए एकादशी पर भूलकर भी ये काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य फल नहीं मिल पाता है। एकादशी तिथि पर मांसाहार का सेवन करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। हिंदू धर्म में क्षमा न करने योग्य अपराध माना गया है। या तो इस दिन उपवास रखकर फलाहार करना चाहिए या सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे कि मन में किसी तरह का कोई बुरा भाव उत्पन्न न हो। साथ ही इस दिन किसी भी तरह का नशा करने से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन पहले यानी 10वीं तिथि की रात से ही व्रत के नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस नियम का पालन एकादशी तिथि की रात को भी करना चाहिए। इन दोनों ही रातों को जमीन पर सोना चाहिए, यानी पलंग पर न सोते हुए जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। एकादशी का व्रत सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी करना चाहिए। यानी इस दिन मन में किसी के प्रति कोई बुरे विचार नहीं आने चाहिए, यानी न किसी के बारे में बुरे बोलना चाहिए और न ही सोचना चाहिए ऐसे विचार जो मन को उत्तेजित करे। उनके बारे में सोचने से भी व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है।